ओके, 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अमेज़न का आज से डे 1। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि अमेज़न है क्या एंड क्या-क्या फीचर्स आपको अमेज़न में है। ठीक है, ये अमेज़न का सेलर सेंट्रल होता है, जैसे मीशो का सप्लायर पैनल बोलते हैं, अमेज़न का सेलर सेंट्रल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत पावर इशू है, अभी पावर चला गया आज 4 दिन से मेरे यहाँ पे पावर का बहुत इशू हो रहा है, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया कल। तो आई होप पावर अगर बैक आ गया तो ठीक है, मैं पॉज लूँगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये अमेज़न का सेलर सेंट्रल है। ठीक है, एंड इसमें जो राइट साइड में मेन्यू का ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, कैटलॉगिंग, प्राइसिंग और चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने फ्लिपकार्ट में किया था। अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखा था आपका कंपनी का नाम या जिस भी कंपनी से आप रजिस्टर्ड हो। तो जैसे इनका यहाँ पे एंटरप्राइजेस दिखा रहा है, तो उन्हें एंटरप्राइजेस, और आप कौन से मार्केट प्लेस में रजिस्टर्ड हो, जैसे इनका इंडिया में रजिस्टर्ड है। ऐसे आप अमेज़न में बहुत सारे मार्केट प्लेस है, दुबई है, सऊदी है, साउथ कोरिया, यूएस, आप सब जगह रजिस्टर कर सकते हो अगर आप उस कंट्री के स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ऊपर में 4 ऑप्शन दिख जाते हैं। एक होता है मैसेज का, नोटिफिकेशन का। इसमें आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको कोई मैसेज क्वेरी अगर आया होगा कस्टमर की तरफ से तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड ये आपका लैंग्वेज सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज भी, कुछ लोगों को इंग्लिश में चाहिए, हिंदी चाहिए, अपना कोई लोकल लैंग्वेज चाहिए, जैसे शायद तमिलनाडु का तमिल है, मलयालम है, ऐसे करके आपको अगर कुछ और अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज चाहिए तो वो भी कर सकते हो। और ये इनका हेल्प बटन है। ठीक है, अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए हो अमेज़न की हेल्प टीम से, इसमें थोड़ा लेटर डिस्कस करेंगे कि आपको सपोर्ट क्यों चाहिए होता है और कैसे आप टिकट रेस कर सकते हो। सबसे मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है अमेज़न का सेटिंग समझना। यही जो एक सेटिंग लिस्ट है जिसको मेरे को समझाने में आपको 1 से 2 दिन लग सकता है, यही सबसे मेन होता है आपके अकाउंट में आप काम कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये जरूरी है आपको समझना कि जस्ट अकाउंट क्रिएट करने देने से इसमें नहीं होता है। 1 मिनट में जरा इसको बंद कर देता हूँ। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा राइट अभी? ओके, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो भी आपका अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें ये सारे सेटिंग्स होता है एंड आपको ये सेटिंग्स चेंज करना पड़ सकता है अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन से। तो जब आप इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, एक चीज़ के अंदर भी सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है अकाउंट ओवरव्यू कि आपका स्टोर का स्टेटस क्या, आप इंडिया में रजिस्टर्ड और आपका अकाउंट एक्टिव है। आप चाहो तो और कंट्रीज में रजिस्टर्ड कर सकते हो, जैसे FBA पे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न में इनका रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, एंड B2B में इन्होंने अपना रजिस्टर करा। B2B बेसिकली क्या होता है, जब आप बेचोगे ना तो आपका अमेज़न में ऐसा B2B अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, जो कि बेसिकली होता है अमेज़न का B2B रेट। जैसे मान लो अगर मैं इसमें कुछ, जैसे इनका योगर्ट मेकर है, जैसे योगर्ट मेकर चेक है, बट ये अमेज़न का नॉर्मल अकाउंट लग रहा है, B2B अकाउंट नहीं है। A4 शीट, ये नॉर्मल अकाउंट है, बेसिकली B2B अकाउंट नहीं। B2B अकाउंट थोड़ा सा दूसरा होता है। मैनेज प्रोफाइल स्विच का कहाँ पे बटन आता है भाई? स्विच इन्हीं का दिखा रहा है, अभी मेरा दिखा भी नहीं रहा है। ओके, लीव। तो बेसिकली B2B में क्या होता है, आपको GST का जो होता है इनपुट मिल जाता है, तो आप अपना B2B में रजिस्टर भी कर सकते हो। बेसिकली और लोग जो बिजनेस होते हैं वो भी आपका ले सकते हैं आइटम्स। ओके, मतलब B2B से आपको परचेज कर सकते हैं। तो वो होता है B2B मैं आपको अपने अकाउंट में दिखा दूंगा। मतलब जो हमारा B2B का अमेज़न का कस्टमर टाइप का जो अकाउंट होता है बेसिकली, तो उसमें आप कैसे प्रोडक्ट्स बाई कर सकते हो। उसमें आपको थोड़े नॉर्मल कस्टमर इनसे कुछ प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, यही है बेसिकली हमारा अकाउंट का ओवरव्यू। नेक्स्ट आता है स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्टोर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा योर सेलर प्रोफाइल, एंड जब आप इसमें क्लिक करोगे आपको बेसिकली दिखेगा आप कौन से अमेज़न डॉट में रजिस्टर्ड है, जैसे अमेज़न.in। आपका डिस्प्ले नेम क्या है, अगर आपको कभी भी डिस्प्ले नेम चेंज करना हो, लाइक जो लोगों को दिखाता है ना, जैसे मान लो मैं कोई भी एक डब्बा ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, 1 मिनट, पावर इज बैक। तो जैसे मान लो मैं ये कोई भी एक डब्बा उठाता हूँ, मान लो इसको मैं सर्च कर रहा हूँ अगर, तो यहाँ पे दिखाता है ना सोल्ड बाई सेलर का नाम, तो वैसे में आपका नाम भी दिखाई देगा ये। अगर आपको कभी चेंज करना हो तो आप एडिट में जाके इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे इनका यहाँ पर आप कुछ भी रिप्लेस करके आप सबमिट कर सकते हो। वो एक यूनिक नेम होना चाहिए, मतलब इससे मैच नहीं करना चाहिए। इनका कस्टमर सर्विस डिटेल क्या है, बेसिकली कस्टमर सर्विस डिटेल जो है वो कस्टमर को दिखाई देता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इस सेलर में क्लिक करूँगा, ठीक है, इस सेलर में क्लिक करूँगा तो आपको दिख जाएगा इस सेलर का नाम क्या है, अबाउट सेलर में लिखा हुआ है ना इनका सेलर का बेसिकली ईमेल आईडी और सेलर का मोबाइल नंबर। ठीक है, ये होता है कस्टमर केयर नंबर। अगर मान लो कोई सेलर कुछ ऐसा प्रॉब्लम बेच रहा है, एंड बहुत रेयर कुछ कस्टमर होते हैं वो खरीदने से पहले सेलर को कॉल करके कुछ चीज़ें कंफर्मेशन डाउट पूछना चाहते हैं, तो वो लोग या तो मेल कर देते हैं या तो आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आप चाहो तो अपने यहाँ पे नंबर एडिट कर सकते हैं, जैसे इनके में एडिटेड है, बट अगर आप एडिट कर दोगे बहुत बेटर रहेगा, आप डायरेक्ट लीड्स भी कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, 1 मिनट दूसरा मैं इसको सेकंड स्क्रीन में कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे एडिट में जाना है, आपको अपना नंबर ऐड करना है, एंड रिप्लाई टू ईमेल आपका जो भी आपने ईमेल दे रखा होगा सेम वो में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्टोर इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट आता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको डिपॉजिट मेथड में क्लिक करना है, यानी यहाँ पे आपको सारा बैंक डिटेल्स वगैरह दिखाएगा कि इनका कौन सा बैंक अकाउंट एडेड। अगर आप चाहो तो रिप्लेस भी कभी करना चाहो तो आप रिप्लेस में क्लिक करके सेम जैसे आपने इनिशियली अपना बैंक डिटेल डाला होगा, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC नाम वगैरह, आपको सब दोबारा आपको डालना पड़ेगा। क्या अकाउंट होल्डर का नाम है, क्या लोकेशन है, वो सब आपको डिटेल्स दिखा देता है। अगर आपको ये रिप्लेस नहीं करना है, एक नया ही अकाउंट डालना है, तो आप यहाँ पे न्यू डिपॉजिट डाल दो, तो आपके में ये भी अकाउंट होगा, नया भी होगा, बट उन दोनों में से आपको चूज एक ही करना होगा कि आपको पेमेंट किस में चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपको कभी भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो तो आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन से चेंज करनी है। नेक्स्ट है बिजनेस इन्फॉर्मेशन।
बिजनेस में आपके पास 3 ऑप्शन है, बिजनेस एड्रेस, इनवॉइस एड्रेस, मर्चेंट टोकन, ठीक है। तो बिजनेस एड्रेस एंड फोन नंबर में बेसिकली सेलर का नाम, सेलर का एड्रेस और सेलर का फोन नंबर दिखाता है, और आप चाहो तो यहाँ पे और एड्रेस ऐड भी कर सकते हो, बेसिकली यही आपका पिकअप और रिटर्न एड्रेस भी रहता है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन था इनवॉइस एड्रेस, अभी जैसे इन्होंने इनवॉइस एड्रेस कुछ डाल ही नहीं रखा है, अगर आप इनवॉइस एड्रेस नहीं डालोगे तो आपका इनवॉइस का प्रिंटिंग में भी कभी कभी इशूज आ जाते हैं, वो प्रिंट नहीं होता है, या सेलर का एड्रेस ही नहीं प्रिंट होता है इनवॉइस में। बेसिकली एज पर जीएसटी नॉर्म्स जो भी सेलर जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है उस सेलर का नाम के साथ उसका एड्रेस होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे एड्रेस नहीं है तो आपको यहाँ पे एड्रेस अपना डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इनवॉइस प्रिंटिंग में आए। और नेक्स्ट होता है मर्चेंट कोड। मर्चेंट कोड बेसिकली होता है ये एक कोड होता है, ठीक है, ये एक यूनिक कोड होता है हर एक सेलर के लिए। तो अपना ये कोड कभी भी आपसे अगर कोई फ्लिपकार्ट कह रहा हूँ मैं, अमेजॉन वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको कॉल आता है, अमेजॉन सेलर सेंट्रल से आपको कॉल आता है, तो अगर आप कुछ वेरिफिकेशन के लिए वो लोग आपसे कभी भी ये पूछ सकते हैं, तो अपने पास हमेशा संभाल के रखना, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट इज शिपिंग एंड रिटर्न, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन में अगेन 4 चीज़ होती है, मैनेज जीएसटी, प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मैनेज इंटरनेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, RFC ID, ठीक है। अब जीएसटी डिटेल में बेसिकली आपका जस्ट दिखा था कौन से स्टेट में हो, आपका क्या है, आपका एग्जाम्प्ट कैटेगरी में इन्होंने चूज कर रखा है डिफॉल्ट। आप चाहो तो डिफॉल्ट चूज कर सकते हो कि मेरा 18% है, ज्वेलरी है या अपैरल है, आप ऐसे चूज कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी आप लिस्टिंग करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो आपका स्टैंडर्ड लग जाएगा। जैसे हम लोग होम एंड किचन या होम डेकोर कैटेगरी या पार्टी सप्लाई में डील करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड सब में जीएसटी रेट 18% है, सिर्फ बैलून्स वगैरह में 5% है या कुछ में 12% है या ऐसे करके है, बट हमारा मेजॉरिटी सारा 18% है। तो हम लोग ने पहले ही चूज कर दिया आप स्टैंडर्ड, बेसिकली स्टैंडर्ड इज 18%, रिड्यूस्ड इज 12%। ऐसे आपको एग्जैक्टली मेरे को भी उतना डिटेल में नहीं मालूम है कि किसका क्या मतलब है, क्योंकि लोगों को अपना कैटेगरी के हिसाब से पता होगा, बट मैं जरूर आपको बता सकता हूँ कि अमेजॉन का जीएसटी कैटेगरी, ठीक है। तो एक मिनट, कहाँ था वो, एक मिनट, व्हाट वाज दैट, जीएसटी स्टैंडर्ड डाल देते हैं, ओके। बट बेसिकली अगर आप इसमें गेस करोगे तो स्टैंडर्ड इज 18%, रिड्यूस्ड इज 12%, ठीक है। ये पीक सेस 12 मतलब ओवर एंड अबव है, ठीक है, बेसिकली वो लग्जरी सेस है। ज्वेलरी का ये है, मिनिमम का ये है, मिनिमम एग्जाम मतलब आपका 0% है, तो मिनिमम आई बिलीव ये 3% है, ठीक है। तो इनका ये रहा इनका कैलकुलेटर, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, जीएनसी एग्जाम है 2%, जीएसटी जनरल है 0.25%, ए जनरल स्पेशल है 1.5%, ज्वेलरी का है 3%, सिलेंडर का है 5%, रिड्यूस्ड 12% जो मैंने आपको भी बताया, स्टैंडर्ड 18%, पीक है सबसे हाईएस्ट 28%, पीक सेस 12 मतलब आपका 28% पीक प्लस 12% सेस लग रहा है, और पीक सेस 60 मतलब 28% के ऊपर और 60%, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका प्रोडक्ट प्राइस। ये आपका प्रोडक्ट का कोड है, आप इसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं आप लोग को ये सेम इमेज आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर, तो ये होता है आपका अकाउंट का टैक्स डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे जो कि इनका लीगल का बिजनेस नाम लिखा हुआ है, ठीक है, बस उतना ही होता है, एंटिटी का नाम या लीगल ओनर का नाम। एंड नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल टैक्स और रजिस्ट्रेशन नंबर, तो बेसिकली अभी इनका कोई भी इंटरनेशनल आस करो, अरे मिल गया ना, ये आस क्या करना, यही है बेसिकली, ठीक है। तो ये इनका कोई इंटरनेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, इसलिए अभी एम्प्टी है, वरना आपको यहाँ पर कंट्री वाइज दिखाएगा अगर आप ज़्यादा और कंट्रीज में सेल करते होगे तो। एंड नेक्स्ट होता है हमारा RFC ID, ठीक है, जो बेसिकली इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए ये ब्लैंक है एज ऑफ नाउ, ठीक है। जब आप बाहर दूसरी कंट्रीज में सेल करोगे तो आपको ये डिटेल्स रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट आता है अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कभी भी अपना अकाउंट क्लोज करना हो तो ये ऑप्शन है, ये डाउनग्रेड करना हो अकाउंट तो ये ऑप्शन है, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें क्लिक करना, मैं भी इन दोनों में से क्लिक नहीं करूँगा। नेक्स्ट होता है नोटिफिकेशन प्रेफरेंस, लॉगिन सेटिंग और यूजर परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नोटिफिकेशन क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी इनका ईमेल अभी इनका अनवेरीफाइड है, ठीक है, तो जैसे अकाउंट आप क्रिएट करो तो हमेशा अपना सारा डिटेल भी वेरीफाई करो। यहाँ पे आप आओ, अपना ईमेल वेरीफाई करो, ये इनका मोबाइल नंबर है और ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश, अगर आप देखोगे तो अकाउंट के नोटिफिकेशन को अगर मैं स्क्रॉल करूँ भाई हो जा, ओके। बेसिकली मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ लॉगिन एंड सेटिंग, जब तक वो लोड हो रहा है अच्छे से। लॉगिन सेटिंग में बेसिकली जस्ट आपका नाम दिखाता है, ईमेल, आपका प्राइमरी नंबर, कुछ अगर पास की आपने रखा हुआ है सेटअप तो वो, आपका पासवर्ड और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, जहाँ पे जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको एक OTP जाता है, तो बिना OTP के कोई भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता है। तो ये आपका होता है लॉगिन डिटेल्स। एंड नेक्स्ट होता है यूजर परमिशन, जैसे यूजर परमिशन या यूजर मैनेजमेंट हम लोग यूज करते थे जब भी हम अकाउंट मैनेजमेंट करते थे। हम लोग के पास जैसे अभी इस समय एज ऑन टुडे हमारे पास अराउंड 4 अमेजॉन के अकाउंट है जो हम लोग मैनेज करते हैं, तो हम लोग कभी भी सेलर से बोलते नहीं कि हमें ID पासवर्ड दे दो। जैसे भी मैंने जिनका ये अकाउंट उनसे ID पासवर्ड लेकर लॉगिन किया, राइट, तो हम लोग उनसे ये नहीं बोलते कि आप अकाउंट का ID पासवर्ड दे दो, क्योंकि हर बार लॉगिन करना होगा तो उनसे हर बार हमें OTP चाहिए होता है ना। तो हम क्या करते हैं, उनसे बोलते हैं हमें यूजर मैनेजमेंट जाओ, आप ही ओनर हो, हमें ओनर नहीं बनना, हमें तो जस्ट अकाउंट मैनेज करना है। अगर आपको भी कभी भी इन फ्यूचर अकाउंट मैनेज कराना हो तो आप ऐड यूजर में क्लिक करो, ठीक है, जिनको भी आप अकाउंट मैनेज के लिए दोगे, ऐड यूजर में क्लिक करो, उनका नाम डालो, उनका ईमेल ID डालो, सेंड इनवाइट, खत्म। उनके पास इनवाइट जाएगा और वो एक्सेप्ट कर लेंगे एंड वो आपका अकाउंट अपनी ईमेल ID से प्रोसेस कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। बेसिकली ऐसा होता है अमेजॉन का अकाउंट मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, मेन ओनर आप ही रहोगे, ठीक है, आप ओनर चेंज नहीं कर सकते हो।
तो ओनर आप लोग जस्ट उनको आप राइट्स दे सकते हो कि वो लिस्टिंग कर सके मेरे अकाउंट में, वो एडवर्टाइजमेंट चला सके मेरे अकाउंट में। तो वैसा आप उनको इन्फॉर्मेशन मतलब आप उनको हाफ एक्सेस दे सकते हो, बट डिसीजन मेकिंग ओनर आप ही रहोगे, तो आप कभी भी चाहो तो उनको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेटर एक ऑप्शन रहता है यूजर मैनेजमेंट का। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ नोटिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अमेजॉन की तरफ से अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आना है, कोई भी कम्युनिकेशन होना है, तो वो बेस्ड ऑन जो डिटेल आपने यहाँ डाल रखा होगा उसी पे आएगा। जैसे इनका कोई भी अकाउंट का बिजनेस अपडेट हो या कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो या अमेजॉन बायर अब्यूज हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन इनका इस एक ही मेल आईडी में जाएगा। आप चाहो तो एडिट में क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर कोई भी शिपमेंट स्टेटस का नोटिफिकेशन होगा तो वो भी इसी मेल आईडी में जाएगा। कोई अगर ऑर्डर आएगा, लाइक कि ऑर्डर आपको नया ऑर्डर आया है या वो सोल्ड हो गया है या शिप हो गया है, उसका नोटिफिकेशन मतलब नए ऑर्डर आने का उसका नोटिफिकेशन इस मोबाइल नंबर और इस ईमेल आईडी में मेल आएगा। अगर मान लो कोई भी कस्टमर रिटर्न कर रहा है, क्लेम हो रहा है या कोई भी रिकवरी है या कोई पेंडिंग रिटर्न है आपका, ठीक है, तो बेसिकली क्लेम और रिटर्न के रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन इस ईमेल आईडी और इस मोबाइल नंबर में जाएगा। अब आप कभी भी कोई अपने अकाउंट में नया लिस्टिंग करोगे, ठीक है, लिस्टिंग रिलेटेड कि आपने नया लिस्टिंग किया, वो क्यूसी में किया है या क्यूसी पास हो गया है, लिस्टिंग आपका क्यूसी फेल हो गया है, आपका इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, इन्वेंट्री का स्टॉक बहुत लो हो गया, बेसिकली एंड टू एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लिस्टिंग आपका इस ईमेल आईडी में जाएगा। अब जो रिपोर्ट्स होता है, रिपोर्ट्स मतलब जब भी आपको जीएसटी फाइलिंग कर रहा है, मतलब आप जीएसटी फाइलिंग का रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो, ऑर्डर्स का रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो, कितना कैंसिलेशन है रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो, कोई क्लेम्स का रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हो, बेसिकली जो भी आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हो वो सारा इस ईमेल आईडी में जाएगा। और अमेजॉन का कुछ बिजनेस रिलेटेड नोटिफिकेशन कौन सा मेल आईडी में जाएगा, एंड बेसिकली आपका मैसेजिंग है। अगर कोई बायर खरीदने से पहले, जो मैंने आपको इनिशियल बताया था ना कि बायर आपको मैसेज कर सकता है, तो वो बायर का मैसेज किस में जाएगा। अगर कोई डिलीवरी फेल हो जाता है तो वो किस में नोटिफिकेशन जाएगा। अमेजॉन की तरफ से बहुत सारे मार्केटिंग प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, वो कौन सी मेल आईडी में जाएंगे। अगर कुछ प्राइसिंग या ऑफर रिलेटेड नोटिफिकेशन है तो वो किस मेल में जाएंगे। एंड अगर आपकी कोई लिस्टिंग ऐसी है जिसमें कि आपने लिस्ट तो कर दिया बट अब उसमें कुछ एरर है, आपने कुछ गलत मेंशन कर दिया जिसको भी दोबारा एडिट करना, उसका रिलेटेड नोटिफिकेशन किस में जाएगा। अब जैसे इनका तो हर एक चीज में सेम ही ईमेल आईडी है, आप चाहो तो सबका एडिट कर सकते हो। जैसे जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें हमने कैसे कर रखा है, हमारे में टीम बनी हुई है, ठीक है। मान लो प्राइमरी अकाउंट ओनर मैं हूँ, तो मेरे को अकाउंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। बेसिकली हमारे पास सिर्फ 3 ही बंदे हैं जो लाइक आप बोल सकते हो 3 तरह की टीम है, ठीक है, जो हमारा अमेजॉन मैनेज करते हैं। जैसे मान लो मैं प्राइमरी ओनर हूँ, मेरे पास एक बंदा है, उसका पूरा काम सिर्फ इतना ही है, उसको नया अकाउंट में ये क्या बोलते हैं, जो भी ऑर्डर आ रहा है उसका लेबल जनरेशन एंड ऑर्डर को पैक करना, ठीक है, उसका काम उतना ही है। उसके अलावा उसका पूरे दिन में उसका वही काम कर पाता है और उसका छुट्टी हो जाता है। सेकंड जो हमारी टीम में बंदा है उसका काम है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना प्रोडक्ट्स का, अगर जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। एंड वही सेम बंदा जब भी हमारा कोई भी कस्टमर रिटर्न आता है उसको वैलिडेट करना कि हमारा प्रोडक्ट ठीक आया है कि नहीं, अगर ठीक नहीं आया तो उसका क्लेम रेस करना, वीडियो वगैरह बनाना, ठीक है। ये हमारी टीम का सेकंड बंदा है। नाउ अभी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है, एफबीए में भी मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है। अब मैंने जो ऑर्डर नोटिफिकेशन है ना, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा है, मेल आईडी मैंने क्या कर रखा है, बेसिकली हमारा ही मेल आईडी, बट उसका एक्सेस हमने जो हमारा टीम में बंदा काम करता है ऑर्डर पैक करता है उसका हमने उसको आईडी पासवर्ड दे रखा है, तो उसको नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगले दिन मुझे कितने ऑर्डर पैक करना है। उसके हिसाब से वो ऑफिस चाहे वो जल्दी आए चाहे वो 2 घंटा लेट आए, उसके पास वो ऑर्डर पैक हो जाने चाहिए। वो अपना प्लान करके उसको अगर 10 मेल आया तो मतलब 10 ऑर्डर पैक करने, 200 मेल आया तो मतलब 200 ऑर्डर पैक करने, 500 मेल आया तो मतलब 500 ऑर्डर पैक करने। एक ऑर्डर का एक मेल आता है, ठीक है। तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है, इससे मेरे को भी पता चलता है कि कितने ऑर्डर है, क्योंकि नंबर मेरा है, सारे मैसेजेस एंड व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ जाता है, ईमेल आईडी का एक्सेस मेरे पास भी है उसके पास भी है, तो हमारे में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो आप लोग भी जब थोड़ा ग्रो करोगे ना आप ऐसे प्लान कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया हमारी टीम में एक बंदा है जो कि क्लेम्स वगैरह वगैरह सब कुछ देखता है, ठीक है। तो क्लेम्स हमारा मैंने उसका एक ईमेल आईडी हमारा अलग से है, तो वो क्लेम उसका एक्सेस उसके पास भी है हमारे पास भी है। तो ऐसे लिस्टिंग का रिपोर्टिंग में मेरा ही आईडी, क्योंकि रिपोर्ट्स मैं ही खुद ही डाउनलोड करता हूँ। तो आप लोग भी अपने बिजनेस में ऐसे प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास अलग अलग डिवीजन हो, अगर आपके पास सेमी डिवीजन है, आप ही एक सोल ओनर हो जो एंड टू एंड सब कुछ कर रहे हो, तो आप अपना एक ईमेल आईडी रख सकते हो जैसे यहाँ पर है। बट इन फ्यूचर जब आप ग्रो करोगे आप ऐसे प्लान कर सकते हो ताकि हर एक चीज का सरदर्द आपके ऊपर ना रहे। कल को कोई बंदा जिसको ऑर्डर पैक करना हो ये ना बोले सर मेरे को लेबल निकाल के दो, आप उसको एक्सेस दे दो। उसको क्या करो, सीधा यूजर मैनेजमेंट में जाके जो मैंने आपको बताया ना भी यूजर परमिशन में, उसको एक एक्सेस भी दे दो। यूजर परमिशन आप बेसिक एक्सेस दो कि वो जस्ट लेबल डाउनलोड कर सके। उसके पास लैपटॉप है, उसको पता है 500 ऑर्डर है, वो अगले दिन आएगा, लॉगिन करेगा, प्रिंट आउट मार देगा। आप चाहे लेट जाओ या आपका कोई काम भी नहीं है, वो अपने आप और प्रिंट निकालेगा, ऑर्डर पैक करेगा। तो जब आपके ऊपर थोड़ा बर्डन कम होगा तो आप बाकी चीज में फोकस कर सकते हो कि मेरे अकाउंट में क्या अच्छा चल रहा है एंड क्या आपको ग्रो करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अमेजॉन में? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग शिपिंग और रिटर्न इन्फॉर्मेशन। अब अमेजॉन में 2 या बोल रहा 3 तरह के शिपिंग होते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं है ना? ओके, अमेजॉन में 3 तरह के शिपिंग होते हैं। एक होता है आप खुद से करोगे, एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, बेसिकली एफबीए, जो कि आप अपना सामान फ्लिपकार्ट के अमेजॉन के वेयरहाउस में रखोगे। तीसरा होता है इजी शिप, जिसमें पैक आप करोगे, पिकअप और डिलीवरी अमेजॉन करेगा, ठीक है। 3 मॉडल होते हैं शिपिंग सेटिंग। मैं आपको तीनों मॉडल एक एक करके बता देता हूँ।
बेसिकली जो सबसे पहला रिटर्न इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे जैसे आपका रहेगा कि कौन से मार्केट प्लेस में आप रजिस्टर्ड हो और आपका रिटर्न एड्रेस क्या है। ठीक है, आपने अभी तक यहाँ पे डिफॉल्ट एड्रेस ही कुछ नहीं डाला हुआ है। मान लीजिए जिसके इनके अकाउंट में अगर कभी कोई सेल आ गया, कस्टमर रिटर्न हुआ, तो एड्रेस ही नहीं तो वो प्रोडक्ट कभी डिलीवर नहीं होगा। तो आपको एडिट में क्लिक करके सबसे पहले तो अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, अकाउंट क्रिएट करते समय नहीं होता, तो हमें यहाँ पे सेटिंग्स, जिसमें बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना सेटिंग्स को अपडेट करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इजी शिप सेटिंग। इजी शिप में तो इनका सेटिंग्स अपडेटेड है, जैसे इनका पिकअप एड्रेस यहाँ पे पूरा अपडेटेड है। ठीक है, तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका एड्रेस प्रॉपर हो। ठीक है, आप लोकेशन भी अपडेट कर सकते हो। स्लॉट, अगर आपके पास कोई प्रेफर्ड स्लॉट है कि सुबह 11 से 2 बजे पिक करो या 2 से 4 बजे पिक करो, तो अपना स्लॉट भी चूज कर सकते हो। और आपका अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि मान लो आप एक बॉटल ही बेचते हो और कुछ बेचते ही नहीं हो, सिर्फ आपका बॉटल ज़्यादा बिकती है और बॉटल का डब्बे का डायमेंशन आपका है 10 बाई 5 सेंटीमीटर, तो आप चाहो तो ना, क्योंकि अमेजन में तो और फ्लिपकार्ट में वॉल्यूमेट्रिक वेट में लगता है और जितनी बार ऑर्डर आएगा आपको हर बार फिर मैनुअली टाइप करना पड़ेगा अपना डायमेंशन। तो आप यहाँ पे डायमेंशन सेव ऐड, यहाँ पे लिख दो 10 सेंटीमीटर, लिख दो 5 सेंटीमीटर। जब इनका ये सेव हो गया है, ठीक है, अभी मैं चाहूँ तो इसको जाकर डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ऐसे आपने जब डायमेंशन सेव कर दोगे, तो जब आपको कोई नया ऑर्डर आएगा, आपका 10 मिलेगा, पैकेज करके अपना कर सकते हो। पर ये स्लॉट्स हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एसकेयूज रखते हैं, तो हर एक अलग होता है, तो आप वो सारे भी ऐड कर सकते हो, बट आपको उतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस। शिपिंग लेबल आपको डिफरेंट शीट में चाहिए। अगर आप डिफरेंट यूज करोगे, तो अगर आप थर्मल प्रिंटर यूज करोगे, आप नॉर्मल प्रिंटर शिपिंग लेबल आप प्रिंटर से निकालोगे। सेम शीट में वो लोग जो बिगिनर होते हैं, वो लोग जस्ट प्रिंटर से काम कर रहे होते हैं इनिशियली, एंड वो लोग सेम शीट में निकाल टेप से चिपकाते हैं। आप थर्मल करते हो, बेस्ड ऑन दैट आप निकालते हो, इजी शिप लास्ट का सेटिंग। ठीक है, जो होता है इजी B2B, तो ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बेसिक सेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो सेटिंग होती है, यहाँ पे आपका बेसिकली जो सेम नाम और एड्रेस वगैरह दिखाता है, वो एवरीथिंग इज सेम। नेक्स्ट होता है आपका डेज, मतलब आपका बिजनेस हफ्ते में कितने बजे करोगे, उसके हिसाब से कस्टमर को डिलीवरी डेट में आपके लिए होगा। इनका जैसे मंडे सैटरडे सिलेक्टेड है, संडे सिलेक्टेड नहीं है। संडे को इस लोकेशन पिकअप होगा, छुट्टी में रहते तो आप ऐसे करना, जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एडिट पे क्लिक करो, काम करते सेव कर दो, अगर या सैटरडे चेक करके चेक कर दो। ठीक है, आप ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट यूजुअली संडे ही आता है। अब नेक्स्ट होता है हैंडलिंग। ऑर्डर का हैंडलिंग कितना दिन चाहिए, मतलब आपको ऑर्डर आती है, आप नेक्स्ट डे डिस्पैच करोगे, आपको सेम डे, जैसे मेरा ऑर्डर आया तो मैं आज ही डिस्पैच चूज करूँ और हैंडल ऑर्डर और सेव करना। दिन में ये सेलर 500, इससे पहले प्लान था 500 और भी ज्यादा ऑर्डर आएंगे पेंडिंग टैब में या होल्ड टैब में, जैसे मीशो में होल्ड टैब तो होल्ड। ठीक है, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे 700 800 1000, तो इसको ब्लैंक भी रहना। हॉलीडे लिंक आपको, तो आपको एडिट में क्लिक है, हॉलीडे का जो भी आप दे दो। ठीक है, चूज करो, आज से ले लो 11 लक्षा खत्म कहानी। आपको कोई भी ऑर्डर आ रहा है 12 तारीख के बाद 12 को हिट करोगे, तो ये होता है हमारा हॉलीडे लिस्ट। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, क्रिसमस डे। फिर होता है आपको इजी चाहिए कि आपको सेल्फ शिप। ठीक है, इसमें ये होता है जितनी बार कोरियर आप आने के बाद ऑर्डर आने के बाद चाहे क्या बोलते हैं, कोरियर में पोस्ट से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, आप बोल सकते हो जो अच्छा वो प्राइम इन्होंने कि आप ऑर्डर डिलीवरी का काम कर लेगी। ठीक है, तो ये इनके दो इनका ई चार्जेस होते हैं, स्टैंडर्ड, रीजनल, बेसिकली लोकल, रीजनल और नेशनल, तीन तो हम लोगों ने सीखे थे। आपको अब से चार्ज करना पड़ेगा। एज ए सेलर आप कस्टमर को फ्री डिलीवरी दोगे तो कस्टमर अट्रैक्ट, बट अगर आप कस्टमर को चार्जिंग होगा, मतलब अगर ना प्रोडक्ट पे डिलीवर कस्टमर को सेम प्रोडक्ट दिखे 100 रुपये फ्री डिलीवरी, कस्टमर 100 रुपये वाला है, उसको लगता है ये मतलब अच्छा ही होगा प्रोडक्ट, महंगा फॉर ब्रांड, बट रहता है इनवर्सली। तो अगर आपको चार्ज करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिट में। ठीक है, चाहे लोकल का रीजनल क्या होता है सर्च करना है, मतलब ऑर्डर प्लेस करेगा आप 10 रुपये तो सुबह करना है, एक बॉक्स का एक आइटम गिना जाएगा, मतलब उसने 2 ऑर्डर किए हो, तो पर आइटम का आप 10 रुपये चार्ज करोगे। चार्ज करना चाहते हो पर 500 ग्राम के हिसाब से वो आप चार्ज कर सकते हो। अब आपको कैसे वो सेटिंग करनी है, आपको क्लिक करना होगा पहले तो एडिट में। ठीक है, एडिट यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन रहता है, जैसे मेरे को लोकल से ऑर्डर आया, मेरे को लोकल से कस्टमर से 40 रुपये 2 ऑर्डर करता है, 2 क्वांटिटी डिलीवरी चार्जेस। ये ऑप्शन आपको बताया 500 ग्राम, तो उसने ऑर्डर तो 2 की आइटम तो एक ही है, एक ही बॉक्स में क्लब हो गया ऑर्डर, आइटम का भी चर्चा। थर्ड ऑप्शन रहता है एक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर कर, मान लो एक, ठीक है, कोई भी एक आइटम हो, अब 2 क्वांटिटी हो गया, काफी ले रहे हो अपनी जेब से और उसका वेज जो मेंशन करोगे लिस्टिंग के हिसाब से कस्टमर को चार्ज आ जाएगा। वो सेट करना पड़ेगा इनके हिसाब से, तो ये एवरेज लोकल का 40 रुपये, इसका लगता है रीजनल का नेशनल 8 रुपये डिलीवरी। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल। फिर नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना है तो उसका करोगे, इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा कि आप अगर आपने एनरोल स्टार्टिंग में कर रखा हो। ठीक है, वरना ये एनरोल अगर नया अकाउंट होगा तो आप एनरोल भी नहीं कर पाओगे। इंडिपेंडेंट में भी लिस्ट कैंसिल कर देता हूँ, तो इंडिपेंडेंस में एडेड 19। ओके, ठीक है, तो ये होता है हमारा शिपिंग चार्जेस। अगर आपको कस्टमर से चार्ज करना है तो उसका आपको चेंजेस करना होगा शिपिंग एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट इन्फॉर्मेशन किया है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद तो ऑलमोस्ट हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ही ली है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी दोबारा। ठीक है, यस, आपका डाउट पूछ लो। सर जैसे वो चीज़ में डिफॉल्ट हैंडलिंग टाइम है जो
हाँ। क्या उससे ऑर्डर पे इफेक्ट पड़ता है कि मान लिया हम 2 दिन कर रहे हैं, बिकॉज़ 2 दिन का डिलीवरी भी लेट होगी कस्टमर हाँ ऑफ कोर्स कस्टमर उस कस्टमर को देगा कि अब आप भी हो सकता है, जो प्राइम सेलर होंगे आपसे बड़े सेलर, वही सेम प्रोडक्ट प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा या आपसे कम ही होगा, एंड कस्टमर को अगले दिन मिल रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा? देखो अमेजोन में सेलर वही सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि आप नए सेलर हो तो आप एफबीए में तो एनरोल नहीं कर सकते हो, एंड आप बड़े सेलर्स को बीट भी नहीं कर सकते, आप बीट क्योंकि रेट उनका ही बेटर होगा आपसे, आप बस प्राइस कॉन्शियस होंगे कि नहीं भाई सही चीज आप उसमें ऑर्डर लेगा। अमेजोन में प्राइस कम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक अपना बहुत फोकस करना है अगर आपको अमेजोन में सक्सेस करना है तो, या ऑर्डर बेसिकली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अकाउंट है या नॉट बहुत ज़्यादा, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में अगर आप सेल करते हो तो आप यहाँ पे आपको लिस्ट दिखती है कि आप कौन से करते हो, ये जो कि मैं यहाँ पे इसको आईडी का पर्सनल अकाउंट आईडी होता है, तो अगर सारे अकाउंट यहाँ पे दिखते हैं क्रिएशन प्रेफर ये सेम चीज़ कि आपको कैसे सेट करना है। लॉगिन सेटिंग्स भी मैं आप लोग बता चुका हूँ कि कैसे लॉगिन का जो आईडी पासवर्ड रहता है, क्या उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन सेटअप जो इनका नहीं है आपको ऐड करना है, ठीक है। है गिफ्ट ऑप्शन, हाँ ये एक नया ऑप्शन करते हो, ठीक है, जो कि किसी को गिफ्ट करा जा सकता है, एंड आपको भी ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आप इधर समझ जाके जैसे डिसेबल्ड है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इनेबल और इनेबल। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, आप सिर्फ कस्टमर मैसेज आता है वो मैसेज ही ट्रैप भी कर सकते हो, 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हमेशा से मान लो कोई बायर अगर पूछ रहा है उसको दिखाई देंगे कि प्रोडक्ट तो तुम्हारा मैसेज तुम चाहते पर्सन के साथ मैसेज लिखने के बाद हम उसको अच्छे से गिफ्ट रैप भी करें, आप दोनों सर्विस प्रोवाइड चाहोगे तो करना है, आप गिफ्ट रैप नहीं कर सकते आपका मर्जी, ठीक है। अब दोनों एनेबल करके यहाँ पे चाहिए कि आप कितने सेक्शन गिफ्ट का मैसेज टाइप करोगे, 25 या मिनिमम 25 प्रोवाइड एक छोटे से कार्ड में उसको कितनी डियर XYZ पर्सन जो वेरी हैप्पी बर्थडे लॉन्ग लॉन्ग करके अपना नाम, तो कितनी लाइन मैसेज लिख सकते हो यहाँ पे, मेरा कस्टमर लाइन होना चाहिए एंड्रॉइड तो मैं प्रिंट नहीं करूंगा, तो कस्टमर टाइप रिस्ट्रिक्शंस दिखाएगा कि ज्यादा टाइप लाइन से टाइप कर सकते हैं, जो ऑर्डर आएंगे तो आपको टेबल सेक्शन प्रिंट करना पड़ेगा, पे नहीं करती है या सेलर होगा वो भी कोई अमाउंट करता है। गिफ्ट रैप एनेबल तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा इन कर सकते हो, कस्टमर से मिनिमम 50 चार्ज करती है जो कि आपके अकाउंट में मिलते हैं, आप यहाँ पर रैपिंग सर्विस करनी है, आपका जैसे हमारी तो होम एंड किचन होम डेकोर कैटेगरी है उसमें बहुत ज्यादा ही गिफ्ट रैप ऑप्शन चलता है, गिफ्ट रैप करना है। जब आप भी शीट यूज कर रहे हो आप डिजाइन हो सकते हैं तो आपको उसका एक इमेज प्राइस रहेगा, जब आप क्लिक करोगे ऐड रैप में तो ये आपका गिफ्ट शीट का इमेज उसका नाम सकते हो कि पॉलीथीन पिंक कलर शाइनी शीट, उसका कुछ एक आइडेंटिफाई कितना चार्ज कर सकते हो जो आप कस्टमर को चार्ज क्योंकि लोग 50 रुपए तक अमेज़न लोग लेते हैं, यूज पे करना होगा, मैं यहाँ पे डिसेबल हूँ। मुझे पूछना था, दो गिफ्ट आया तो हमें नोटिफिकेशन कहाँ दिखेगा ऑर्डर्स में? ऑर्डर करोगे ना चलते हैं तो गिफ्ट तो हम जब अपना बॉक्स गिफ्ट रैप करना है तो स्टिकर लगा आप पूरा करोगे ना, जब गिफ्ट रैप होगा जो भी आप प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट पैक करके उसको बॉक्स में डाल, उसके ऊपर तो आपको स्टिकर भी शिपिंग लेबल वाला वो तो बहुत पता जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप पहले ऊपर कॉर्पोरेटेड जब कस्टमर को पता तो चलता है कि अमेज़न से जस्ट क्योंकि उसमें आप अमेज़न का टेप यूज करोगे तो जस्ट आपको जैसे ही कस्टमर उसको ओपन कर पैक मिले, फिर शिपिंग सेटिंग्स के बारे में जो बस आपको करना पड़ेगा। टैक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली इनका कौन सा आपका लोकेशन में टैक्स पेबल है, यूजर जो मैंने आपको बताया, अगर आपको अकाउंट अगर किसी को आप यहाँ पे ऐड यूज कर सकते हो, एंड अगर आपको कुछ भी एप्लीकेशन या पॉलिसी क्लिक यहाँ पे आप अपने सारे में अपना किसी को डालने का मन है कस्टम हेल्प पेज, या अगर आपको अपना स्टोर फ्रेंडशिप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको बस क्या करना है अमेज़न और का क्यूआर कोड स्कैन करेगा ना ये कोड, तो उसको जितने भी आपके प्रोडक्ट अमेज़न में आप शेयर करें या आप इस कोड पर इस लोकेशन पे कि मैं, ठीक है, फिजिकल पेज वैसा है तो जब आप तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपना लोगो, जो कि बहुत सारे सेलर करते ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे हिडन फीचर नहीं चलते हैं, ऐसा आप सारा डेटा ढूंढो तो आपको मेरे यूट्यूब में भी सिखाते हैं वो लोग कैसे करना है, वो सबको पता चल जाता है लिस्टिंग जिसके, बट अकाउंट को कैसा करना है आप अलग कैसे छोड़ सकते हैं, तो आप अपने यहाँ पे अपलोड कर तो सेलर मेरे पास भी देगा रिलेटेड है। अगर आपका ऑफर पे कस्टमर विजिट कर सकते हो तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो येस नो, मान लो कि जैसे वेयर हाउस है, आपका वेयर हाउस है तो आप येस डालो, अपना लोकेशन डाल दो तो कस्टमर आपके पास डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है, अगर कोई आपके नियर बाई रहता हो सेलर के, तो वैसे होता नहीं है, हमने खुद डाल रखा, हमारे पास तक कोई आया नहीं है, बट एट मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहो तो जैसे अबाउट सेलर है, अब आपके बारे में चलेगा, आप लो कस्टमर से डील्स आई माय नेम एंड कंपनी का डील करते हैं से होम में आप क्या-क्या चीजों में डील करते हैं, डूइंग वेरी ग्रेट बिजनेस, कुछ भी आप अपने बारे में बता सकते हो, अच्छा चाहे तो रीड करो उनको पता कि आप किस कैटेगरी में आपसे अच्छा रेशियो बढ़ा सकते हो, अगर आपका ये बात है बट कोई अगर देगा तो आपके लिए क्लिक, ठीक है, तो आप चाहो तो स्टार्ट, तो ये होता है हमारा टायर बटन है लॉग, अगर आपका अकाउंट है ये है आपका लॉग आउट पेज, ठीक है, एंड जब अमेज़न सेलर सेंटर में हो तो आपको दिखेगा ये होम डैशबोर्ड पेज, कोई ऑप्शन रेटिंग है अकाउंट अभी -51% है, कुछ सेक्शन चल रहा है एक्टिवेट ई शिप प्राइम नाउ तो एक्टिवेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, आपको कुछ अमेज़न से यहाँ से भी पढ़ सकते हो, आप फ्रेंड को रेफर 25,000 बहुत सारा कंडीशन है जो कि आप फुलफिल करोगे तो आपको मिलेंगे, एंड आप ये चीज भी अमेज़न से, बाकी स्टॉकिंग इन्वेंटरी प्राइस हेल्थ यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करना है, यहाँ से इन्वेंटरी मतलब आप डाल रखे हैं अपने प्रोडक्ट हो, कोई ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर टैग करके अकाउंट ग्रुप रिपोर्ट नहीं जैसे पार्टनर ने
पार्टनर नेटवर्क देख सकते हो, आपको कुछ उनकी नहीं हो, जैसे अमेज़न की जैसे कार्ड मैनेजमेंट भी अगर आपको क्रिएट करवाना, ट्रेनिंग लेनी है, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस चाहिए, अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट सर्विस पड़ेगा, B2B जिसमें आप यहाँ जो बनाना है मार्क है यहाँ से होती है, बाकी अच्छा वेल यूनिवर्सिटी है रजिस्टर कॉपी यहाँ पे अपने ब्रांड बस भी होते हैं। हमारा एक कल से अमेज़न पे ऐड करते हैं, तो अगर ऑडिट हो और आप ऐड करो अपने करते तो नहीं तो मैं देखता हूँ कोई दूसरा एंड आप कंप्यूटर को कैसे करते हो वो चीज़ में कल हमारा बस ये रहेगा। जैसे नहीं होगा मैंने अब 2 दिन तुम्हारा क्लास होता नहीं है, 16-17 तो रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड्स हम लोग करेंगे कैटलॉगिंग एंड सेशन, ऑर्डर एडवर्टाइज, ठीक है, जाएंगे 20 को एंड 21st को 22nd को और 20 को हो जाएगा और हमारा क्लासेस, बट दैट्स फाइन, बट हम लोग पेड ठीक है। बाद में डाउट रहेगा अमेज़न की आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं कैलकुलेट, जिससे कि आप ये देख सकते हो कि आपको किस प्राइस में लिस्ट करना है, कॉपी मान आप सोच रहे हैं होगा सेलेक्टर में डिटेल्स आपको पता चल प्रोडक्ट बेचने से पैसा करेगा, आपको कमीशन देगा, पता चल जाएगा, आपको कर दो, ठीक है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टिप्स, इसको देख सकते हो, वरना वी आर डन विद क्लास। मैं जानना कि आपने बताया कि आप मतलब कि आप शायद कौन से फील्ड में मतलब आईटी में हो या ई-कॉमर्स वगैरह। रिकॉर्ड बता कर देता हूँ।